नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऋषि पंचमी व्रत की संपूर्ण विधि और दूसरी कहानी जो ब्रह्म पुराण के अनुसार है उसे लेकर आए हैं। ऋषि ने कहा, देवी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को किसी जलाशय में जाकर अपामार्ग की दातुवन कर मिट्टी के लेप से स्नान करने का इसमें नियम धारण करना चाहिए। तत्पश्चात सप्त ऋषियों को शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार पूजन करना चाहिए। ऋषियों को सुंदर अधो वस्त्र यज्ञोपवीत उप वस्त्र से अलंकृत करना चाहिए। अच्छे अच्छे फल नैवेद्य लेकर उनके साथ अर्घ्य दान करना चाहिए। उस समय सप्त ऋषियों कश्यपाय नमः, अत्रये नमः, भरद्वाजाय नमः, विश्वामित्राय नमः, गौतमाय नमः, जमदग्नि नमः, वशिष्ठाय नमः को नमस्कार कर अर्घ दान कर बोलना चाहिए। हे ऋषिगण, कृपया मेरे अर्घ दान को स्वीकार करें और प्रसन्न हो। अंत में अरुंधते नमः करके पूजन समाप्त करना चाहिए। इस व्रत में शाक का भोजन किया जाता है। सभी तीर्थों में स्नान आदि से जो फल प्राप्त होता है वह सभी इस एकमात्र व्रत के प्रभाव को करने से मिल जाता है। जो इस व्रत को करते हैं वे सुख संपन्न, रूप गुण संपन्न, पूर्ण काया से युक्त और पुत्र पुत्रादि आदि गुणों से भी सदा संपन्न रहते हैं। इस लोक के सभी भोगों को भोग कर परलोक में वैकुंठ की प्राप्ति उन्हें होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ऋषि पंचमी की कहानी इस प्रकार है। सत्ययुग में हेनजित नामक एक ब्राह्मण राज्य करता था। उसके राज्य में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद में पारंगत था। वह ब्राह्मण खेती द्वारा जीवन निर्वाह और परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी जयश्री सती साध्वी थी। वह खेती के कार्यों में भी अपने पिता का सहयोग करती थी। एक बार रजस्वला अवस्था में अनजाने से उसने घर का सब काम किया और पति को भी स्पर्श कर लिया। देवयोग से पति और पत्नी का शरीर अंत में एक साथ हो गया। रजस्वला अवस्था में स्पर्श आदि का विचार न करने से स्त्री कुतिया और पति बैल की योनि में प्राप्त हुआ। परंतु पूर्व जन्म में किए गए धार्मिक कर्मों के कारण पूर्व जन्म की स्मृतियां उन्हें बनी रही। संयोगवश इस जन्म में भी अपने ही घर में साथ साथ दो पुत्र और दो पुत्र वधुओं के साथ वे रहने लगे। ब्राह्मण के पुत्र का नाम सुमति था। वह भी पिता की भांति वेदों का विद्वान था। पितृपक्ष में उसने अपने माता पिता के श्राद्ध के उद्देश्य से पत्नी से कहकर खीर बनवाई और ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उधर एक सर्प ने आकर उस खीर को विषाक्त कर दिया। कुतिया बनी ब्राह्मणी ने यह सब देख लिया। उसने सोचा कि यदि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे और सुमति को पाप लगेगा, मेरे बेटे को पाप लगेगा। ऐसा विचार कर कुतिया बनी ब्राह्मणी सब देख रही थी। उसने सोचा कि इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे तो मर जाएंगे, सुमति को पाप लगेगा। ऐसा विचार कर उसने उस खीर को जूठा कर दिया। सुमति की पत्नी बहुत क्रोधित हुई और चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकालकर उसकी पिटाई कर दी। उस दिन उसने कुतिया को भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया ने बैल से सारी घटना बताई। बैल ने कहा, आज तो तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिला, जबकि सारे दिन मुझसे खेती का काम लिया गया। सुमति हम दोनों के ही उद्देश्य से श्राद्ध कर रहा था और हमें ही भूखा मार रहा है। इस तरह से हम लोगों को भूखे रखे जाने से उसका श्राद्ध करना व्यर्थ हो जाएगा। सुमति द्वार पर बैठा इन दोनों के वार्तालाप को सुन रहा था। उसे पशुओं की बोली भली भांति आती थी। उसने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ कि मेरे माता पिता इस निष्कृष्ट योनि में जन्मे हैं। वह दौड़ता हुआ एक ऋषि के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत सुनाकर अपने माता पिता को इस योनि में पड़ने के कारण पूछा और मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने ध्यान और योग बल से सारा वृत्तांत जान लिया। ऋषि ने सुमति से कहा, तुम भाद्रपद शुक्ल पंचमी को व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे माता पिता को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। माता पिता भक्त सुमति ने ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिल गई। यह व्रत शरीर के अशुद्ध अवस्था में किए गए स्पर्श और अन्य पापों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ऋषि पंचमी की यह दूसरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।